खंडवा लोकसभा सीट दोनों दलों के लिए नाक का सवाल। तो इस सीट पर प्रचार के ऐसे अंदाज कि आप भी कहेंगे ऐसा पहले तो नहीं देखा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की यूएसपी है उनकी राजनीति का जमीनी अंदाज। खंडवा लोकसभा सीट पर प्रचार करते सीएम शिवराज बिल्कुल अलग ही तेवर और मिजाज में दिखाई दिए। चुनावी भागदौड़ में जरूरी कसरत भी है और फिर चुनावी कसरत में केवल जनसभाओं से ही बात नहीं बनती। जो जनता की जमीन पर खड़ा होकर उसके दुख दर्द सुने वो कहलाता है जनसेवक। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा लोकसभा सीट पर इसी अंदाज में दिखाई दिए। खंडवा में रात्रि विश्राम कर रहे सीएम शिवराज ने भोजन प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के घर पर किया। भोजन के लिए खंडवा के वार्ड क्रमांक 32 में रहने वाले श्री राम के घर रुका शिवराज का काफिला। राम और शिव का तो स्थायी रिश्ता है और श्री राम जी के यहाँ आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस पूरे मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास के लगभग 300 मकान बने हैं और श्री राम जी उनमें से एक है। बहुत बहुत प्रेम से उन्होंने भोजन करवाया। कढ़ी तो कमाल की थी, लेकिन छोले भी और भिंडी भी अच्छी थी। उनका स्नेह और आत्मीयता और प्रेम भी भोजन के साथ मिला था। मैं परिवार का आभारी हूँ। मुझे यहाँ भोजन करने का सौभाग्य मिला और इस कॉलोनी में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जिनके परिवार में मेहमान बनकर प्रदेश के मुखिया पहुंचे हों, उस परिवार की प्रतिक्रिया तो क्या ही पूछिए। हम इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश हो गए। इतने खुश हुए कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका है हमको। हमने अच्छे से खाना खिलाया, वो भी बहुत खुश हो गए। अच्छे से खाना खाया, 3 रोटी खाई। खाना कढ़ी 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 खाते टाइम बोल रहे थे बहुत अच्छा खाना बना। दिल से खाना खा रहा हूँ, मेरे को भूख लगी, मैंने पेट भर के खाना खाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ। पूरे मोहल्ले के लिए जैसे ये उत्सव था। मतलब पहले दलित परिवार में ये सब अपने ही है ना, घर में भी बसते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं तो समस्या भी समझते हैं। सर खंडवा की पहली सुबह का एहसास हमें। खंडवा अद्भुत है। खंडवा ही नहीं, मालवा निमाड़ के बड़े इलाके में दादा धूनी वाले दरबार की बड़ी आस्था है। तो सीएम शिवराज भी दादा धूनी वाले के दरबार में पहुंचे, चादर भी चढ़ाई और माथा भी टेका। सुख समृद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। कोरोना जैसी महामारियों से हमको छुटकारा मिले और सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यहाँ इसी भाव से आते हैं। इसलिए मीडिया के मित्रों से मैंने अंदर कहा कि यहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। राजनीतिक चर्चा करना है तो कहीं और निर्माण का कार्य यहाँ अटका हुआ है। अब ट्रस्ट के मित्रों के साथ मिलके जैसे दादाजी की इच्छा होगी उस दिशा में काम करेंगे। मूल रूप से खंडवावासी ट्रस्ट के साथ ही यहाँ के जागरूक नागरिक जो फैसला करेंगे सरकार उस दिशा में चलेगी। हालांकि सीएम शिवराज के खंडवा में प्रचार के अलग अंदाज पर सियासत भी भरपूर हो रही है। कांग्रेस तंज कर रही है कि ये केवल चुनावी स्टंट है। खंडवा में हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़वा में कांग्रेस विधायक के दल बदल के बाद अलर्ट मोड में आई कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती टूटन रोकने के प्लान तैयार करती रह गई और उधर सचिन बिरला अपने साथ 200 कार्यकर्ताओं की पहली खेप ले गई। चुनाव के वक्त जमीनी कार्यकर्ता की ताकत सबसे जरूरी। ऐसे में खंडवा सीट पर पैदल सेना की दल बदल कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रचार के आखिरी दौर में बड़वा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को मिले झटके के बाद अलर्ट मोड पर आई पार्टी कांग्रेस में बढ़ता लीकेज रोकने रणनीति तैयार करती रह गई।
और इधर बड़वा सीट पर पहले नेता और अब कार्यकर्ताओं ने आस्था बदल ली। एक दो नहीं, कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं ने एक मुश्त ली बीजेपी की सदस्यता। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इन कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आदरणीय वित्त मंत्री जी देवड़ा साहब कार्यकर्ताओं को भारत माता की भारतीय जनता पार्टी आदरणीय एडवोकेट उपेंद्र बागदी जी जो चुनाव लड़ रहे थे, आज माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा भाजपा की सदस्यता। 4 सीटों के चुनाव में हुए दल बदल ने प्रचार के आखिरी दौर में ही सही कांग्रेस में मची भगदड़ को चुनावी मुद्दा बना दिया। रैगांव में चुनावी सभा लेने पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव में कमलनाथ हमसे हिसाब मांग रहे। अब तक उनके 27 विधायक कांग्रेस छोड़ चुके, अपने विधायक का हिसाब तो रख लें। हमसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हो। अरे अपने विधायकों का ही हिसाब किताब ठीक रख लो तुम। 27 महीने में 27 एमएलए कांग्रेस छोड़ के जा चुके, उनका हिसाब किताब संभालो। उनका हिसाब संभल नहीं रहा, गणित बिगड़ा पड़ा है और कमलनाथ जी 23 के चुनाव में कांग्रेस का भूगोल भी बिगड़ जाएगा, आप तय मान के चलो। ये रहने वाली नहीं है कांग्रेस, ये डूबता जहाज है। कांग्रेस इस टूटन को अपनी कमजोरी नहीं बीजेपी का दांव बता रही है और पार्टी ने प्रचार के आखिरी 72 घंटों के लिए खास प्लान भी बनाया। ये और बात कि बड़वा की तस्वीरें बता रही हैं कि ये रणनीति भी बेअसर रही। शांति बनाए रखें। आप सभी को मिलने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी पहुंच रहे हैं। शांति। हमारी पार्टी पूरी तरह से सचेष्ट है। आखिरी राउंड में जिस तरह से धन और शराब का तांडव करते हैं वो नहीं हो पाएगा और जो हर पोलिंग बूथ पर और हर काउंटिंग के राउंड में हम जो है हर राउंड का सर्टिफिकेट लेंगे और हर सर्टिफिकेट लेने के बाद उसकी टेबुलेशन से लेकर सारी जगह तक चीज़ें हम मॉनिटर करेंगे। ये हमारी पार्टी की तैयारी इसमें पूरी है और भारतीय जनता पार्टी जो दुरुपयोग करती है, जो चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाती है, उन हथकंडों पर हमारी पूरी नज़र है। और कमलनाथ जी ने जो बारीकी से चीज़ें समझी उन पर हमारी पार्टी पूरी तरह सतर्क है, हमारी निगाहें हैं और कुछ नहीं हो पाएगा। विधायक जाने क्या है, ये तो होल्ड पे था और जो है वो कह रहे हैं हम कामों से प्रभावित होकर गए। पूरी दुनिया जानती है कि दामों से प्रभावित होकर गए, तो ये तो सबको पता है। उधर इन 4 सीटों के चुनाव में प्रबंधन संभाले मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस की धड़कनें ये कहकर बढ़ा दी कि कुछ और कांग्रेस के नेता भी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। जिस तरह से माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, उससे प्रभावित होकर अगर कोई अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हम एक राजनीतिक दल के नाते उनका स्वागत करते हैं और एक राजनीतिक दल के नाते हमारा जनाधार बढ़े, पार्टी की ताकत बढ़े, ये एक राजनीतिक दल। सर, ये नहीं लगता कि बार बार उपचुनाव की नौबत आ रही है? 28 सीटों का उपचुनाव हुआ था, फिर अब 4 सीटों का उपचुनाव, फिर यदि होता है तो बड़वा की सीट का भी देखिए उपचुनाव इस समय स्थिति ये है कि कांग्रेस के अधिकांश विधायक जो हैं वो चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा। अब जैसे सचिन बिरला जी आए हैं तो उन्होंने ये कहा कि कालकूट करके एक उनके क्षेत्र में जगह है, उसके 48 गांव हैं जहां पर सिंचाई परियोजना, वो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए और मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को सुना। वो कांग्रेस में उस समय थे, उनकी बात को सुना और कालकूट की 45 गाँव की जो समस्या थी सिंचाई परियोजना की, वो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की। तो उन्होंने ये कहा कि जब हम कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो इसी विषय को लेकर हम कई बार कमलनाथ जी के पास गए, पर वो तो कह देते थे चलो चलो चलो। जिस वक्त पार्टी की एकता की सबसे ज्यादा जरूरत, उस वक्त ये टूटन कांग्रेस के मनोबल पर तो असर दिखाएगी ही। सवाल ये कि जनता के बीच संदेश क्या जाएगा। खरगोन में आशुतोष पुरोहित, भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
4 सीटों का उपचुनाव क्या कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल है? कांग्रेस नेता अरुण यादव का खंडवा लोकसभा सीट पर दिया गया बयान कि 2023 में कमलनाथ को दोबारा सीएम बनाने और 2024 में राहुल गांधी को पीएम बनाने जरूरी है। ये जीत कमलनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को क्यों चिताया और कहा कि याद रखना कल के बाद परसों भी आता है। प्रचार का आखिरी दौर, आखिरी दम, आखिरी दांव और पीसीसी चीफ कमलनाथ के वही तेवर और अंदाज पहले 2018 के विधानसभा और फिर 28 सीटों के उपचुनाव में भी वो दिखा चुके हैं। कमलनाथ खड़ा करते हैं सवाल भीड़ का, कहां भीड़ आई है, कहां लाई गई। शिवराज सिंह जी भी आते हैं, वो प्रशासन की भीड़ होती है। ये आए हुए लोग हैं, ये लाए हुए लोग नहीं है जो यहाँ सामने है। शिवराज सिंह जी तो प्रशासन के अधिकारियों को फोन करते हैं, 1000 लोग ले आओ, 500 लोग ले आओ, और प्रशासन की भीड़ होती है। दूसरा सवाल जो कमलनाथ प्रशासन पर दागते रहे हैं, चेतावनी की शक्ल में। फिर पुलिस प्रशासन पर गरजे कमलनाथ, फिर वही 2018 का अंदाज। प्रशासन के दबाव लेना चाहते हैं। अभी मुझे किसी ने कहा कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है। अब ये पुलिस भी समझ जाए कि कल के बाद परसों भी आता है, परसों के बाद परसों भी आता है। पुलिस तो अपनी वर्दी की इज्जत करे। ये कुछ दिनों के मेहमान शिवराज सिंह जी है, हाँ, इनकी चिंता मत करिएगा, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। और मैं प्रशासन से कहता हूं, जो आपने जब अपनी सर्विस ज्वाइन करी थी, जो शपथ लिया था, उस शपथ का आप सम्मान करें। ये मेरा उनसे निवेदन है। अरुण यादव का दांव कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए था या कुछ और। यादव ने कहा कि 2023 में एमपी का सीएम कमलनाथ को बनाना और 2018 में पीएम की गद्दी तक राहुल गांधी को पहुंचाना, तो इस चुनाव में ये जीत जरूरी। मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि 2 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इस देश में कांग्रेस का झंडा बुरहानपुर का झंडा आगे होगा। और हम जो एक सपना देखते हैं वर्षों से कि मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और देश में राहुल गांधी 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, जिसका सपना हम कई सालों से देख रहे हैं। तो सियासी दंगल में ये आखिरी दौर के दांव हैं। उसके बाद तो जनता की मुट्ठी में सियासी दलों और नेताओं का भविष्य कैद हो जाएगा। बुरहानपुर में शारक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2003 के बाद आखिरी 4 सीटों के उपचुनाव में भी खस्ताहाल सड़कों की एंट्री हो गई है। खंडवा लोकसभा सीट पर खंडवा दौरे के बीच की सड़क बन गई चुनावी मुद्दा, और कांग्रेस ने जब इस सड़क पर 400 बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी चलाने की अनुमति मांगी तो क्या हुआ, देखिए। तो आखिर 4 सीटों के उपचुनाव में भी खराब सड़कों की भी एंट्री हो ही गई। खंडवा लोकसभा उपचुनाव पर कांग्रेस के इस प्रदर्शन का नजारा लीजिए जरा। ये चार्टर्ड हॉर्स परिवहन सेवा है और ये राज्य परिवहन बैलगाड़ी सेवा। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि यहां 200 बैलगाड़ी और 200 घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए परमिट दिया जाए। वजह ये कि इस खस्ताहाल सड़क पर गाड़ियां तो दौड़ नहीं सकती। कांग्रेस का आरोप कि 4 सीटों के उपचुनाव में हवाई प्रचार कर रहे नेता जब जमीन पर नहीं आएंगे तो उन्हें ये हालात कहां से दिखाई देंगे। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सड़क के गड्ढे नहीं भर सकते लेकिन झूठे वादे करते हैं। इंदौर खंडवा रोड पिछले 16 साल से अपनी दुर्दशा को रो रहा है। ये 2 साल भी और भारतीय जनता पार्टी के निकल गए हैं लेकिन रोड नहीं बनाई गई है। मुख्यमंत्री को नींद से जगाने के लिए 2 गाड़ी हमने प्रस्तुत करी है, एक बैलगाड़ी है और दूसरी घोड़ा गाड़ी है। इसकी अनुमति दें 200 गाड़ियों की, जिससे कि आम जनता आराम से उसमें बैठ के जा सके, उनको जान का खतरा ना हो और पेट्रोल डीजल की भी किल्लत नहीं रहेगी जो भाव आसमान पे पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर से खंडवा पैदल कभी भी कार से नहीं जाते हैं, सिर्फ हेलीकॉप्टर का सफ़र करते हैं। उन पे इनाम घोषित करा है कि अगर वो 1 लाख रुपए का इनाम उनको कांग्रेस देगी अगर वो इंदौर से खंडवा कार के द्वारा जाएंगे। पूरे विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लगातार झूठे वादे किए हैं और ये झूठे वादों की पोल खोलने के लिए
कांग्रेस का ये प्रदर्शन। बीजेपी का पलटवार कि कांग्रेस को विरोध करना भी नहीं आता। इस तरह के प्रदर्शन कांग्रेस के पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी की दलील कि इंदौर खंडवा 4 लेन सड़क के भी टेंडर हो चुके हैं और जल्द सड़क भी बन जाएगी। आदिम युग की मानसिकता, मुगल कालीन मानसिकता, अंग्रेजों की मानसिकता से कांग्रेस उभर ही नहीं पा रही है। उनको आंदोलन करना भी नहीं आता, अभियान चलाना भी नहीं आता, विरोध करना भी नहीं आता है। और इस तरह से ये जो हथकंडे वो जनता को नहीं रुचिकर लग रहे हैं, ये उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रोड डेवलपमेंट के बारे में, सड़क निर्माण के बारे में, सड़कों का जाल खड़ा करने के बारे में कोई तुलना नहीं हो सकती। अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, बीच के कालखंड को आप गायब कर दो तो इसके अलावा सड़क बनी नहीं है। पूरे देश भर में जो सड़कें थी उनकी हालत जर्जर हो गई है। आज उनको पता नहीं है कांग्रेस को वो किस तरह से लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों को मालूम है कि 4 लेन सड़क का निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका है, टेंडर्स हो चुके हैं और तो और मेंटेनेंस के भी टेंडर हो चुके हैं। ये इस तरह की नोटंकी से कांग्रेस जनता का दिल नहीं जीत सकती। जनता के दिल को जीतने के लिए उनके साथ उनके हिंदू धर्म में सहभागी होना पड़ता है। ये तांगा बैलगाड़ी करके आखिर वो क्या अपनी जिस तरह से मैं कहूँ कि उनकी ये बुद्धि विलास जो कर रहे हैं वो बुद्धिहीनता का परिणाम। खैर, सियासत से अलग आम आदमी की निगाह से देखिए तो पिछले 1.5 दशक से इस सड़क की मरम्मत भी नहीं हुई। करीब 70 किलोमीटर के इंदौर बड़वाह मार्ग की हालत तो ये है कि गाड़ियां चलाना भी दूभर। सवाल ये कि चुनाव में जनता के सरोकार से जुड़ा सड़क का मुद्दा दर्ज होगा या सियासी स्टंट बनकर रह जाएगा। इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। दुर्ग सेंट्रल जेल में कैदी की मौत की होगी